इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to n इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इंटू डी एक्स बाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू डी एक्स। ये इंटीग्रल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। इसका वैल्यू फाइंड करना है तो लिखते हैं i इक्वल टू, अब देखो 0 to n है ऊपर में ना, और इंटीग्रल पार्ट है लिखते हैं इंटू डी एक्स, और डिवाइड में है 0 to n और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो जो इंटीग्रल पार्ट है वो हर इंटीग्रल वैल्यू पर अपना जो वैल्यू है फंक्शन का वैल्यू वो चेंज करेगा। तो इसीलिए 0 to n है ना, जहाँ पे n नेचुरल नंबर है, इसलिए इसको लिखेंगे हम 0 to 1, 0 to 1 प्लस 1 to 2 प्लस 2 to 3। ठीक है, ऐसे चलते जाएगा प्लस, और कहाँ तक जाएगा ये अप टू जाएगा n-1 से लेकर n तक। ठीक है, अब देखो 0 to 1 में 0 से 1 के बीच में कोई नंबर अगर है तो उसका इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, इंटू डी एक्स लिख दिए। 1 से 2 के बीच में अगर कोई वैल्यू है तो उसका इंटीग्रल वैल्यू होगा 1 इंटू डी एक्स। 2 से 3 के बीच में कोई वैल्यू है तो उसका इंटीग्रल वैल्यू होगा 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, इसी तरीके से n-1 यहाँ पे होगा इंटू डी एक्स। और डिवाइड में देखो, डिवाइड में फ्रैक्शनल पार्ट है, और फ्रैक्शनल पार्ट एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका फंडामेंटल पीरियड होता है 1, इसीलिए n यहाँ पे कॉमन ले लेंगे बाहर, और 0 to 1 होगा, और यहाँ होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू डी एक्स। ओके, अब ऊपर देखो ये 0 to 0 ही हो जाएगा ना, प्लस ये तो dx होगा, dx है, dx का x और 1 से लेकर 2 तक प्लस, और 2 इंटू एक्स होगा, और ये 2 से लेकर 3 तक प्लस, और इसी तरीके से चलते जाएगा अप टू n-1 कॉमन आ जाएगा, और dx का हो जाएगा x, और n-1 से लेकर n तक। ठीक है, और डिवाइड में देखो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का जो फंक्शन है वो 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को x ही लिखा जाता है ना। 0 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू होगा वही हो जाएगा, तो इसीलिए इसको लिखेंगे x dx। अब देखो ऊपर में कितना होगा, ये 2-1 हो जाएगा ना, 2-1 होगा प्लस, और 2 इंटू ये हो जाएगा 3-2। ठीक है, प्लस इसी तरीका चलते जाएगा, और ये होगा n-1 इंटू n-1 ये होगा। और डिवाइड में देखो कितना होगा, डिवाइड में n का n और x का इंटीग्रेशन x²/2, और लिमिट रख देंगे 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, इसके बाद इसको अब लिखते हैं, ऊपर में कितना होगा 2-1 1 हो जाएगा प्लस, अच्छा 2 इंटू 1 2 होगा प्लस, यहाँ पे आगे 3 होगा प्लस, चलते जाएगा ऐसे, कहाँ तक जाएगा ये n-1 तक जाएगा। ओके, और देखो डिवाइड में कितना होगा, डिवाइड में n का n और ये हो जाएगा 1/2, 1/2 माइनस 0 तो n1/2। अब देखो ऊपर में नेचुरल नंबर का सम है n-1 तक, तो n-1 इंटू एक ज़्यादा n/2। ठीक है, डिवाइड में कितना होगा n/2, तो देखो n कट जाएगा, बाई टू कट जाएगा, तो आ जाएगा n-1, तो यही हो जाएगा आंसर।